Assalamualaikum viewers. This video is all about the parts of standard form categorical syllogism. इससे पहले मैंने एक वीडियो कैटेगोरिकल सिलोजिज्म और इसके एलिमेंट्स की बेस पे बनाई। उसमें प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप कैटेगोरिकल सिलोजिज्म को इसके एलिमेंट्स की बेस पे एनालाइज कर सकते हैं। Before moving forward to the parts of categorical syllogism, आपके साथ थोड़ा सा मैं कैटेगोरिकल सिलोजिज्म को रिफ्रेश करना चाहूंगी कि ये क्या है, सो दैट आप इसको इजीली इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर सकें। कैटेगोरिकल सिलोजिज्म क्या है? अ डिडक्टिव आर्गुमेंट कंसिस्टिंग ऑफ 3 कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। ऐसा डिडक्टिव आर्गुमेंट जिसमें टोटल 3 कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन मौजूद होती हैं और इनमें टोटल 3 टर्म्स होती हैं और हर एक टर्म एक्जैक्टली 2 प्रोपोजिशंस के अंदर मौजूद होती है। तो अब हम देखते हैं पार्ट्स कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के। नंबर 1 क्या है? टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। इसके टर्म्स हैं। नंबर 2 प्रेमिसेस ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। टर्म्स हैं और प्रेमिसेस हैं। फिर फर्दर हम इसको डिस्कस करेंगे कि टर्म्स कौन से वाली हैं और उनको डिफाइन करेंगे, और प्रेमिसेस कौन से टाइप्स के हैं उनको हम डिफाइन करेंगे, और फिर हम एज यूजुअल एक आर्ग्यूमेंट को टर्म्स और प्रेमिसेस की बेस पे एनालाइज करेंगे। टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। टर्म्स को हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 टर्म ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म इज मेजर टर्म। अब मेजर टर्म कौन सी है? Term that occurs as the predicate of the conclusion। एक कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में एक ही कंक्लूजन है और 2 प्रेमिसेस हैं। तो कंक्लूजन की जो प्रेडिकेट टर्म होगी जिसके साथ आप एक कैटेगरी का रिलेशनशिप पढ़ रहे होंगे उसको मेजर टर्म कहा जाता है। देन वी हैव सेकंड टर्म इन द कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, दैट इज माइनर टर्म। ये वो टर्म है दैट अकर्स एज द सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन। तो कंक्लूजन जो है कैटेगोरिकल सिलोजिज्म का, उसमें जिस टर्म का रिलेशनशिप स्टडी किया जा रहा होगा उसको हम सब्जेक्ट टर्म कहते हैं, और कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में कंक्लूजन की सब्जेक्ट टर्म को माइनर टर्म कहा जाता है, और जिसके साथ रिलेशनशिप सब्जेक्ट क्लास का देखा जा रहा होता है उसको प्रेडिकेट टर्म कहते हैं। तो कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के कंक्लूजन की प्रेडिकेट टर्म को मेजर टर्म कहा जाता है। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड टर्म इन कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, दैट इज मिडल टर्म। ये एक न्यू टर्म है, आपने पहले नहीं सुनी होगी। ये कौन सी टर्म है? दैट नेवर अकर्स इन कंक्लूजन। कंक्लूजन में 2 ही टर्म्स होती हैं, एक माइनर और एक मेजर। तो वो टर्म जो दोनों प्रेमिसेस में मौजूद होगी लेकिन कंक्लूजन के अंदर मौजूद नहीं होगी उसको हम मिडल टर्म कहते हैं। इसको कंपैरिजन टर्म का लेबल भी समटाइम्स दिया जाता है। हमारे पास यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट गिवन है, एक कैटेगोरिकल सिलोजिज्म गिवन है। इसमें से हम मेजर, माइनर और मिडल टर्म को आइडेंटिफाई करेंगे। कैटेगोरिकल सिलोजिज्म क्या है? नो हीरोज आर कोवर्ड्स, सम सोल्जर्स आर कोवर्ड्स, देयरफॉर सम सोल्जर्स आर नॉट हीरोज। तो इसमें हमारे पास जो मेजर टर्म है एज पर डेफिनेशन क्या है? प्रेडिकेट टर्म ऑफ द कंक्लूजन। कंक्लूजन में कंक्लूजन हमारे पास क्या है? देयरफॉर सम सोल्जर्स आर नॉट हीरोज। तो कंक्लूजन की जो प्रेडिकेट टर्म है जिसके साथ सब्जेक्ट टर्म का रिलेशनशिप देखा जा रहा है, तो हम कह रहे हैं कि सोल्जर्स जो हैं, कुछ सोल्जर्स जो हैं वो हीरोज नहीं है। तो हीरोज के साथ हम सोल्जर्स का रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो हीरोज प्रेडिकेट टर्म है इस कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन की प्रेडिकेट टर्म बाय डेफिनेशन मेजर टर्म कहलाती है। तो हम क्या कहेंगे? हीरोज जो है दैट इज अवर मेजर टर्म। देन वी हैव सेकंड टर्म, दैट इज द माइनर टर्म। माइनर टर्म बाय डेफिनेशन क्या है? द सब्जेक्ट टर्म ऑफ द कंक्लूजन। कंक्लूजन की सब्जेक्ट टर्म। और सब्जेक्ट टर्म हम किसको कहते हैं? ऐसी क्लास, ऐसी टर्म, ऐसी कैटेगरी जिसका रिलेशनशिप हम प्रेडिकेट के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं या स्टडी कर रहे होते हैं। तो इस केस में हम सोल्जर्स का रिलेशनशिप हीरोज के साथ देख रहे हैं, तो सोल्जर्स विल बी अवर माइनर टर्म।
ओके, देन वी हैव द थर्ड टर्म, अभी हमने डिस्कस की मिडिल टर्म या टर्म ऑफ कंपैरिजन या कंपैरिजन टर्म। ये कौन सी टर्म है? दैट अपीयर्स इन बोथ ऑफ द प्रीमिसेस बट नॉट एग्जिस्ट इन द कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमारे पास सोल्जर्स है, हीरोज है, इसके अंदर थर्ड कोई भी टर्म नहीं है, तो मिडिल टर्म मस्ट बी देयर इन प्रीमिसेस, और दोनों प्रीमिसेस में होनी चाहिए। यहाँ पे अगर देखें तो कोवर्ड्स हमारे पास दोनों ही प्रीमिसेस में मौजूद है, तो कोवर्ड विल बी द मिडिल टर्म ऑफ दिस कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। सोल्जर जो है ये सब्जेक्ट है ऑफ द कंक्लूजन, तो सोल्जर्स will be the minor term of this categorical syllogism. Heroes is the predicate term of the conclusion of categorical syllogism. So heroes will be the major term of categorical syllogism. यहाँ तक आप टर्म्स के बारे में क्लियर हो चुके होंगे। अब हम देखते हैं प्रेमिसेस ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। दो ही प्रेमिसेस हमने पढ़ा कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में मौजूद होते हैं, जिसको हम प्रीमाइस 1 प्रीमाइस 2 के नाम से पढ़ रहे थे। इन दोनों के नाम, एक इनमें मेजर प्रीमाइस होता है और एक माइनर प्रीमाइस होता है। मेजर प्रीमाइस कौन सा प्रीमाइस है? दैट प्रीमाइस कंटेनिंग द मेजर टर्म, ऐसा प्रीमाइस जिसमें मेजर टर्म मौजूद होगी उसको हम मेजर प्रीमाइस कहेंगे। और माइनर प्रीमाइस कौन सा होगा? ऐसा प्रीमाइस जिसके अंदर माइनर टर्म मौजूद होगी। तो माइनर टर्म वाला माइनर प्रीमाइस, मेजर टर्म वाला मेजर प्रीमाइस। तो ये प्रीमिसेस की बात हो रही है, तो हम सिर्फ प्रीमिसेस में इंटरेस्टेड होंगे, हम कंक्लूजन को नहीं कंसिडर करेंगे इसके अंदर। ठीक है, हमारे पास एग्जाम्पल है, एक कैटेगोरिकल सिलोजिज्म इज गिवन देयर, नो हीरोज आर कोवर्ड्स, सम सोल्जर्स आर कोवर्ड्स, therefore some soldiers are not heroes। अब therefore is a conclusion indicator, और पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि ये हमारा कंक्लूजन है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू एनालाइज द प्रीमिसेस ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। तो प्रीमिसेस हमारे पास दो ही है, नंबर 1 नो हीरोज आर कोवर्ड्स, नंबर 2 सम सोल्जर्स आर कोवर्ड्स। अब हम देखते हैं मेजर प्रीमाइस कौन से वाला है, जिसके अंदर हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। बाय डेफिनेशन मेजर प्रीमाइस कौन से वाला है? ऐसा प्रीमाइस जिसके अंदर मेजर टर्म मौजूद है। और मेजर टर्म हमने अभी ऊपर सीखा कि कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के कंक्लूजन की जो प्रेडिकेट टर्म होगी, जिसके साथ कंक्लूजन के सब्जेक्ट का रिलेशनशिप देखा जा रहा होगा, वो मेजर टर्म है। तो ऐसा प्रीमाइस जिसके अंदर ये मेजर टर्म मौजूद होगी उसी को हम मेजर प्रीमाइस कह देंगे। तो हम देखते हैं ये किस में मौजूद है, नो हीरोज आर कोवर्ड्स, सम सोल्जर्स आर कोवर्ड। तो हीरोज किस में? फर्स्ट वाले प्रीमाइस के अंदर, नो हीरोज आर कोवर्ड्स। ठीक है, तो इसकी बेस पे वी विल से नो हीरोज आर कोवर्ड्स इज द मेजर प्रीमाइस। अब इसकी लॉजिक या इसकी करेक्ट रीजनिंग या इसकी जस्टिफिकेशन क्या होगी? व्हाई आर यू सेइंग दैट नो हीरोज आर कोवर्ड्स इज द मेजर प्रीमाइस? तो योर आंसर will be this premise is containing the major term of the categorical syllogism, that's why this premise is a major premise। फिर हमने सेकंड को डिस्कस किया, जो सेकंड प्रीमाइस है उसको हमने माइनर प्रीमाइस कहा। अब माइनर प्रीमाइस कौन सा है? बाय डेफिनेशन जिसके अंदर माइनर टर्म मौजूद होगी। तो माइनर टर्म डेफिनेशन हमने इसकी पढ़ी है कि कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के कंक्लूजन की सब्जेक्ट टर्म जिसका रिलेशनशिप देखा जा रहा होगा उसको हम कहेंगे माइनर टर्म। तो सोल्जर्स यहाँ पे माइनर टर्म है। अब प्रीमिसेस में देखेंगे सोल्जर्स कौन से वाले प्रीमाइस में मौजूद है। नो हीरोज आर कोवर्ड, इसमें सोल्जर्स नहीं है। सम सोल्जर्स आर कोवर्ड, यस we are having soldiers in the second premise. So second premise, some soldiers are cowards, will be the minor premise। और इसकी लॉजिक, इसकी करेक्ट रीजनिंग, इसकी जस्टिफिकेशन क्या है? some soldiers are cowards because this premise is containing the subject term of conclusion of categorical proposition। या आप कह सकते हैं some soldiers are cowards
is the minor premise because it is containing the minor term of categorical syllogism. दोनों तरह की justification will be considered as correct. अगर आपको लगता है कि आपको मेरी वीडियोस की समझ आ रही है तो you can subscribe my channel so that you can have my updated videos on this channel. आपके लिए एक सेल्फ प्रैक्टिस के लिए एक यहाँ पे मैंने आपको कैटेगोरिकल सिलोजिज्म प्रोवाइड किया है. यू जस्ट नीड टू एनालाइज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म. रिमेंबर दैट पार्ट्स में हमारे पास टर्म्स हैं और टर्म्स में मेजर, माइनर और मिडल टर्म्स हैं. तो ये तीनों आपने एनालाइज करनी है प्लस उनकी रीजनिंग आपने प्रोवाइड करनी है. इसी तरह से यू नीड टू एनालाइज द प्रेमिसेस ऑफ द कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, माइनर और मेजर. आपके पास जो करने को काम है, जो आपको कैटेगोरिकल सिलोजिज्म प्रोवाइड किया गया वो क्या है? ऑल एम आर ओ, सम ओ आर के, सो सम एम आर के. आई होप you have enjoyed this video a lot. Thank you so much.